नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर दबाव समूह किसे कहते हैं या प्रेशर ग्रुप किसे कहते हैं। अक्सर जब हम कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या देश या विदेश की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये शब्द जरूर देखने और सुनने को मिलता है। तो हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर ये क्या होता है, यानी दबाव समूह किसे कहते हैं। अक्सर हम क्या भूल करते हैं, दबाव समूह को हम विपक्ष राजनीतिक दल समझ के बैठ जाते हैं और हमें लगता है कि दबाव समूह विपक्ष को ही कहते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी भूल होती है। बस इसी भूल को, इसी डाउट को क्लियर करने के लिए वीडियो मैंने इतनी थोड़ी सी बड़ी बनाई है, लगभग 4-5-6 मिनट की हो सकती होगी। मैं चाहती तो इसे शॉर्ट वीडियो में बता सकती थी कि दबाव समूह किसे कहते हैं, लेकिन इसी कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना था मुझे, इस वजह से थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है। तो जरा समय लीजिए और उसके बाद अपना जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर कर दीजिए। तो सबसे पहले हमारा जो सवाल उठता है कि दबाव समूह किसे कहते हैं। समूह किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ का समूह हो सकता है, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। लेकिन इस वीडियो में हम जिस समूह की बात कर रहे हैं उस समूह को हम इंसानों का समूह कहेंगे या व्यक्तियों का समूह कहेंगे। तो व्यक्तियों का एक ऐसा समूह लोकतांत्रिक देश में, यानी कि जहाँ प्रजा द्वारा प्रजा के लिए शासन होता है, ऐसे देश में समूह मतलब लोगों का ऐसा समूह, लोगों का ऐसा ग्रुप जो अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए या अपनी मांग को पूरी करने के लिए या पूरी करवाने के लिए सरकार पे दबाव बनाती है कि हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इस तरीके के समूह को हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। इतना आपने अभी समझ लिया। दबाव समूह किसे कहते हैं, सरकार पे दबाव बनाने वाले समूह को, लोगों के समूह को क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। लेकिन ये जो दबाव बनाते हैं ये किसी गैर संवैधानिक तरीके से नहीं बनाते हैं, ये केवल अपने अधिकारों और अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को पूरा करने के लिए, अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर ये दबाव बनाना शुरू करते हैं कि भाई ये तो हमारा अधिकार है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ था, तो किसानों का एक पूरा समूह था जिसने किस पे दबाव बनाना शुरू किया था, सरकार पे दबाव बनाना शुरू किया था। ध्यान रहे, दबाव समूह हर प्रकार के हो सकते हैं। जितने वर्ग हैं देश में, भारत में, उतने प्रकार के दबाव समूह हो सकते हैं। किसी को भी अगर सरकार से कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उस वर्ग का इंसान अपने ही जैसे तमाम लोगों को इकट्ठा करेगा और सरकार के प्रति सवाल उठाना शुरू करेगा, अपने हित की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन देना शुरू करेगा। जैसे कोई विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों को एक करके सरकार के प्रति अगर वो सवाल उठाना शुरू करे तो वो विद्यार्थी संगठन हो गया। उसी तरीके से हर तरीके का संगठन हो सकता है। वकीलों का एक अलग संगठन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवक्ता संघ कहते हैं। अगर किसी भी वकील को या वकील लोगों को सरकार से कोई दिक्कत हो रही है या सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर रही है तो वो एक होकर के जब सरकार के प्रति दबाव बनाना शुरू करते हैं उस सरकार के ऊपर, तो वो एक अलग समूह हो जाएगा। जब किसानों को सरकार से कोई दिक्कत होगी तो किसान एक होकर के जब सरकार के प्रति आंदोलन करना शुरू करेंगे या धरना प्रदर्शन वगैरह देना शुरू करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये किसान लोगों का समूह है। तो यानी जितने वर्ग हैं भारत में, सभी वर्ग अपने हितों की रक्षा करने के लिए जब सरकार पर दबाव बनाते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, दबाव। आप समझते हैं कि दबाव समूह विपक्ष राजनीतिक दल क्यों नहीं हो सकता। देखिए, राजनीतिक दल जो विपक्ष का होता है वो मानते हैं कि जनता के हितों के लिए ही बात रखता है संसद में या जो भी है विधानसभा में, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक अंतिम उद्देश्य यही होता है कि किसी तरीके से शासन का जो बागडोर है वो हमारे हाथ में आ जाए। जनता का हाथ पकड़ के हम शासन के प्रति अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं गद्दी लेने के लिए उनका ये उद्देश्य होता है। लेकिन दबाव समूह का उद्देश्य कोई गद्दी वगैरह लेने का नहीं होता है या सत्ता को लेना नहीं होता है। उसे केवल अपना ही हित दिखता है। सरकार अगर उसके हितों की रक्षा कर रही है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो यही एक सबसे बड़ा फर्क था दबाव समूह और राजनीतिक दल के बीच में फर्क का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।